नमस्कार। आज के इस वीडियो में बचे हुए मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पूर्व में 2 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं मौलिक अधिकारों को लेकर के, और उसमें सबसे पहले में समानता के अधिकार की चर्चा की गई थी और दूसरे वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई थी। तो अब उसके बाद जो बचे हुए 4 मौलिक अधिकार हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो सबसे पहले जिस अधिकार की चर्चा हम करेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 और 24, संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में व्यवस्था करता है। और उसमें अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि मनुष्यों का जो क्रय विक्रय है वो गैर कानूनी है। एक समय था जब मनुष्यों का क्रय विक्रय भी किया जाता था, और जैसे जमींदार लोग होते थे और उनके जो आसामी होते थे जो कि उनसे कर्जा लेते थे, और अगर वो नहीं चुका पाते थे तो वो उनको अपने आप बंधुआ मजदूर के रूप में रख लेते थे। फिर उनके मृत्यु के बाद उनकी जो संतान होती थी उसको भी वो उसी तरह से उनसे बेगार करवाते थे। मतलब बेगार का मतलब कि बिना पैसा दिए उनसे काम करवाया जाता था। तो बंधक बना लिया जाता था, मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता था। तो इसको अब बंद कर दिया गया है। मनुष्यों का जो क्रय विक्रय है वो पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया है। और इसी के साथ बेगार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते और बिना पैसा दिए काम नहीं करवा सकते। फिर इसमें ये भी कहा गया है कि जो अल्प आयु के बच्चे हैं, मतलब 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको खतरनाक जगहों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं, कारखानों में, खानों में, खतरनाक जगह, वहां पर भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। जो माता पिता होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो उनका भरण पोषण नहीं कर सकते, उनको बच्चों के कमाई की आवश्यकता होती है तो वो उनको लगा देते हैं। और जो मालिक होते हैं वो बच्चों को इसलिए लगाते हैं कि बच्चे जो है वो कम पैसों में काम कर देंगे। तो इसलिए इस तरह से किया जाता है बच्चों का शोषण, तो उसको भी रोक दिया गया है और मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप इस तरह के खतरनाक जगहों पर नहीं लगा सकते। अब इस पर भी कुछ प्रतिबंध है कि सरकार सार्वजनिक हित में अनिवार्य श्रम हेतु बाध्य कर सकती है। मतलब कहीं सार्वजनिक हित में जरूरी है कि आपको इतना तो श्रम करना ही है बिना पैसा लिए, तो ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है। अन्यथा इस अधिकार पर और कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कि इस प्रारंभ में मैंने बताया था पहले के एक वीडियो में कि जो अधिकार नकारात्मक है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जो सकारात्मक अधिकार है उन पर प्रतिबंध है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो एक तरह से नकारात्मक अधिकार है, जो कि आपको रोक रहा है, मतलब आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं करना है। तो ऑलरेडी वो नकारात्मक है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ ये है कि सरकार सार्वजनिक हित में अनिवार्य श्रम की घोषणा कर सकती है। इसके अतिरिक्त इस अधिकार पर और कोई प्रतिबंध नहीं है। अब इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक इसकी व्यवस्था है कि धर्म का आप पालन कर सकते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार आप जिस धर्म को बिलोंग करते हैं उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं। राज्य द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिनको हम अलग अलग देखते हैं। उसमें सबसे पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है कि आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी मत को मान सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। 25(2) में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि कानून द्वारा धार्मिक आचरण से संबंधित
किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलापों को मर्यादित कर सकता है और समाज सुधार के लिए जो हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की जो संस्थाएं हैं, उनको हिंदुओं के सभी अनुभागों के लिए खोल सकता है और उनको खोलने के लिए नियम भी बना सकता है। और यहाँ हिंदू शब्द की व्याख्या कर दी गई है कि हिंदू शब्द में जो हिंदू शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है उसमें उसके जो अलग अलग भाग हैं, सिख और जैन, बौद्ध, ये संप्रदाय भी उसमें सम्मिलित है। यानी हिंदू शब्द जो है वो काफी व्यापक है, उसमें सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं बल्कि उसमें जो जैन, बौद्ध, सिख धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय है, वो सब भी हिंदू संप्रदाय में शामिल हैं, हिंदू धर्म में शामिल हैं। तो उनसे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनके संबंध में राज्य नियम बना सकता है उनमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि हिंदुओं के मंदिर अलग थे और हरिजनों के मंदिर अलग थे। अब हरिजन जो हैं वो भी हिंदू धर्म में ही आते हैं, तो राज्य ये कह सकता है कि ऐसा आप प्रतिबंध नहीं लगाएं और जो भी मंदिर है उसमें सभी का प्रवेश की इजाजत दी जाए, सभी को प्रवेश की इजाजत दी जाए, मतलब किसी का प्रवेश निषिद्ध न किया जाए। तो इस तरह के नियम बना सकता है राज्य और ये ऐसा जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना है। फिर है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। तो किसी भी संप्रदाय या उसके किसी भी भाग को धार्मिक और सेवा कार्य के लिए किसी भी संस्थाओं की स्थापना या पोषण करने का अधिकार है। मतलब धार्मिक सेवा के लिए आप किसी भी संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, राज्य की तरफ से आपको छूट है और उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, अपने धार्मिक कार्यों संबंधित जो विषय है उसका प्रबंध भी वो कर सकते हैं, मतलब कोई संस्था बना सकते हैं, उसमें अपने धार्मिक कार्यों का और विषयों का प्रबंध भी कर सकते हैं। तीसरा है अचल और अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हैं, उसका स्वामित्व भी रख सकते हैं। मतलब धर्म के नाम पर जो भी चल और अचल संपत्ति है वो आप ले सकते हैं और उसका स्वामित्व भी रख सकते हैं। और ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन भी कर सकते हैं। प्रशासन तो करेंगे लेकिन कानून के अनुसार। तो जैसे अगर टैक्स जरूरी है तो आप जो जरूरी टैक्स है वो देना है, कुछ में कर से विमुक्ति भी है, जो इनकम टैक्स है उससे मुक्ति भी दी गई है धार्मिक कार्यों के लिए जो भी संपत्ति दी जाती है उस पर। लेकिन उसके अलावा जो भी विधि के अनुसार जो कागजात आपको बनवाना है वो जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी जरूरी है। तो विधि के अनुसार आप उस चल और अचल संपत्ति को रख भी सकते हैं, उसका प्रबंध भी कर सकते हैं। तो जैसे धार्मिक संस्थाएं होती है ना, वो अस्पताल भी चलाते हैं अपने और स्कूल भी चलाते हैं, तो इस तरह से वो कर सकते हैं। या कोई ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं धर्म के नाम पर। अब अनुच्छेद 27 ये कहता है कि जो धर्म के आधार पर आपको जो संपत्ति या कुछ जो दान में जो राशि प्राप्त होती है तो उस पर कर से छूट है। तो आप भी अगर कोई धनराशि कहीं पर दान देते हैं, उनसे वो रसीद ले लेते हैं, तो वो रसीद दिखा करके आप इनकम टैक्स से छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्राप्त धनराशि है उस पर कर से छूट है। अब अनुच्छेद 28 ये कहता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
लेकिन जो निजी संस्थाएं हैं और अगर वो सरकार से सहायता प्राप्त है तो वहां धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, क्योंकि उस धर्म के नाम पर ही वो संस्था बनी है, तो उसका उद्देश्य ही अपने धर्म का प्रचार करना है, तो वहां धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को जो ये शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता, मतलब उस संस्था में तो पढ़ना चाहता है लेकिन धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता, तो उसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता, वो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप ये धार्मिक शिक्षा ग्रहण ही करो। जैसे क्रिश्चियंस के स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाता है कि आप क्रिश्चियन धर्म की जो शिक्षा वहां दी जाती है उसको ग्रहण करो ही। तो वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के लिए होती है जो उसको ग्रहण करना चाहते हैं। इवन क्रिश्चियन बच्चे भी अगर उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं तो दी जाती है उनको, अन्यथा नहीं दी जाती। तो ये व्यवस्था है कि जो सरकारी संस्थाएं वहां पर तो धार्मिक शिक्षा नहीं ही दी जाएगी, लेकिन निजी संस्थाओं में भी उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो या इस पर भी सार्वजनिक व्यवस्था में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि देश में, किसी प्रदेश में या किसी नगर में कोई तनावपूर्ण स्थिति है और आप अपने धर्म का जुलूस निकालना चाहते, तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम तो जुलूस निकालेंगे। नहीं, सार्वजनिक व्यवस्था में उस पर रोक लगाई जा सकती है या उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है कि आप अपने जुलूस को इसी मार्ग से निकालें, या फिर जैसा भी वो कानून व्यवस्था के हित में जिस प्रकार के भी कानून बनाना चाहे सरकार, वो बना सकती है और प्रतिबंध लगा सकती है। फिर जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके जो लौकिक कार्य हैं, मतलब धार्मिक कार्यों को तो हम नहीं नियमित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके लौकिक कार्य हैं उनका नियमन तो किया ही जा सकता है। जो धार्मिक संस्थाएं होती है तो जरूरी तो नहीं कि सारे काम उनके धार्मिक ही हों, लौकिक कार्य भी तो होते हैं ना, तो उनका नियमन किया जा सकता है। फिर हिंदुओं की जो सार्वजनिक धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें सुधार के लिए, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि उसमें सुधार के लिए तो सरकार कानून बना ही सकती है। और फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें अनिवार्य धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। सरकारी संस्थाओं में तो बिल्कुल नहीं दी जा सकेगी, जो निजी संस्थाएं हैं उसमें अनिवार्य धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। ये 4 प्रतिबंध इस अधिकार पर भी है। अब अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है कि आप अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, उसकी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है, यानी जो लोग संख्या में कम हैं। फिर जो अल्पसंख्यक हैं उनको राजकीय शिक्षण संस्थाएं जो है उसमें प्रवेश का अधिकार है। तो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि वो अमुक धर्म का है, अमुक संप्रदाय का, इसलिए हम इसको यहाँ प्रवेश नहीं देंगे। नहीं, धर्म, संप्रदाय, मूल वंश, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। फिर अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक जो है अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं बना सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। फिर जब 44वां संशोधन पास किया गया था तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया था। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो अनुच्छेद 31 को हटा करके उसको साधारण अधिकार अनुच्छेद 300 ए बना दिया गया और उसके बाद अनुच्छेद 30 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 30 ए, और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि अगर अल्पसंख्यकों की
संपत्ति ली जाती है। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग ने अगर कोई संपत्ति ली है, कोई संस्था वो चला रहे हैं, उसकी संपत्ति अगर सरकार को लेनी पड़ रही है किसी कारण से, कि वहां पर सरकार को रोड को चौड़ा करना है या कुछ और काम करना है, इसलिए वो किसी अल्पसंख्यक वर्ग की जो संस्था है उसकी संपत्ति ले रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको उचित क्षतिपूर्ति देनी होगी। यानी जो न्यायालय द्वारा तय की गई होगी, उचित मुआवजा देकर के ही वो उसकी संपत्ति ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। तो ये व्यवस्था इसीलिए की गई थी क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो अब मौलिक अधिकार रहा नहीं, तो इसलिए फिर अगर अल्पसंख्यकों की जो संस्थाएं हैं उसकी अगर संपत्ति सरकार लेती है तो फिर उस पर रोक लगाना आवश्यक था, और इसलिए ये अनुच्छेद 30 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया और उसमें व्यवस्था कर दी गई कि अल्पसंख्यकों की संपत्ति अगर सरकार लेती है तो उचित मुआवजा देकर के ही लेना होगी। अब अल्पसंख्यकों को जो ये अधिकार दिए गए हैं, मतलब ये दोनों अनुच्छेद ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। क्योंकि देखो, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय भी अंग्रेजों का तो यही था कि वो इस देश को जब भी छोड़ करके जाएं तो इसके टुकड़ों में बांट करके जाएं। मतलब अखंड भारत के हित में वो शुरू से नहीं थे, और अपना राज्य बनाए रखने के लिए भी उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। और हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो कर्णधार थे, जो हमारे राजनीतिक दल जो था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया था, कांग्रेस, उसने भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। मतलब अंग्रेज तो मुसलमानों को तुष्ट कर ही रहे थे, उनको हिंदुओं के खिलाफ करने की कोशिश कर ही रहे थे, और कांग्रेस ये चाहती थी कि नहीं, ऐसा ना हो, मुसलमान हमारे खिलाफ ना हो जाए, इसलिए उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसीलिए लखनऊ पैक्ट में उन्होंने सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको स्वीकार कर लिया, और इतना न केवल सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया, बल्कि गुरुता के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जितने परसेंट आपकी आबादी है उससे कहीं ज्यादा सीटें आपको अगर दी जाए तो उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा देश जो है वो विभाजित हुआ, दो टुकड़ों में बट गया। तो अब आजादी के 75 वर्ष होने वाले हैं इस वर्ष, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उस समय भी अल्पसंख्यकों को ये जो अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं उसकी चर्चा भी थोड़ी सी यहाँ पर कर ली जाए। कि जो ये तुष्टीकरण की नीति थी उसी में वृद्धि हुई है, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं तो इससे तुष्टीकरण की नीति में वृद्धि तो हुई है। फिर धार्मिक क्षेत्र में अलगाव की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी है। जो अल्पसंख्यक है वो अपने लिए अधिक से अधिक अधिकार और प्राप्त करना चाह रहे हैं, और बल्कि और जो समूह है वो भी खुद को अल्पसंख्यक कहलाना चाह रहे हैं। फिर भाषाई राज्यों के का जो निर्माण किया गया था उसने इस संकट को और बढ़ाया है। जब राज्यों का निर्माण जब भाषा के आधार पर हुआ तो उसने इस अलगाववादी प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया है। फिर धार्मिक आधार पर अलग राज्य निर्माण की मांग भी की जाती रही है, और बल्कि भारत संघ से अलग होने की मांग भी की जाती रही है। जैसे खालिस्तान की मांग जो थी, और 1984 में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वहां भी भेजना पड़ी सेना, तब सरकार को पुलिस भेजनी पड़ी, पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये सब क्यों करना पड़ा? ये अल्पसंख्यकों को दिए गए जो अधिकार है उसी का परिणाम था। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे जो हिंदू समाज के पंथ हैं वो धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने को आतुर हो गए कि हम भी अल्पसंख्यक हैं, हम भी अल्पसंख्यक हैं, ताकि हमको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। क्यों सब अल्पसंख्यक कहलाना चाह रहे हैं? क्योंकि अल्पसंख्यक कहलाएंगे तो हमको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। फिर इससे क्या हो रहा है कि जो बहुसंख्यक हिंदू संप्रदाय है, समुदाय है, उसमें तीव्र प्रक्रिया हो रही है। उनको लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि हम भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बाकी सब बहुसंख्यक रहेंगे, ऐसा लगने लगा है। तो इसलिए जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं
उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हुए हैं और इसलिए अब ये आवश्यकता है कि इस पर विचार किया जाए और इसमें कुछ संशोधन भी किया जाए। अब अंतिम है मौलिक अधिकार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान की आत्मा कहाँ है, तो मैं इस अनुच्छेद की तरफ इशारा करूंगा कि संविधान की जो आत्मा है वो इस अनुच्छेद में है। तो जितने भी मौलिक अधिकार अभी तक हमने पढ़े हैं वो सब व्यर्थ हो जाते अगर ये अधिकार न होता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 जो है वो न्यायालयों को ये शक्ति प्रदान करता है कि अगर नागरिकों के अनुच्छेद 14 से लेकर के 31 तक के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अब 31 तो खत्म हो गया, 30 तक जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसमें से अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो नागरिक न्यायालय की शरण लेंगे और न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके जैसी भी आवश्यकता होगी और संबंधित संस्था को या सरकार को या व्यक्तियों को आदेश दे सकता है कि वो उचित कार्यवाही करे और व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन न करें। तो अब ये जो लेख हैं वो 5 प्रकार के हैं, उनकी अलग अलग चर्चा भी यहाँ पर करना उचित है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है मुझे शरीर दो। लैटिन भाषा में जो ये शब्द है उसका अर्थ है मुझे शरीर दो। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो वो व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति ये याचिका दायर कर सकता है कि फलाने फलाने व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय तब उस पुलिस को या पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा तो पुलिस को आदेश देता है कि उस बंदी को प्रत्यक्ष करो, मतलब हमारे सामने उपस्थित करो और सारे तथ्यों की जांच के बाद अगर ऐसा लगता है कि पुलिस ने गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किया है, उसको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं था, तो फिर न्यायालय उसको रिहा करने की घोषणा कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। दूसरा है परमादेश, रिट मैंडेमस। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये जो परमादेश है ये न्यायालय के द्वारा संस्थाओं को जारी किया जा सकता है ये करने के लिए कि अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया है तो वो काम करें, मतलब जो काम करने के लिए वो संस्था बनी है और वो अगर वो काम नहीं कर रही है तो संबंधित जो व्यक्ति है वो न्यायालय में जाएगा और न्यायालय फिर रिट मैंडेमस या परमादेश लेख जारी करके उस संस्था को ये आदेश दे सकता है कि वो ये काम करे। एक मैं उदाहरण आपको बताऊं कि आपने विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, मतलब आपने परीक्षा भी दे दी है, आपने पास कर लिया है, लेकिन विश्वविद्यालय को आपने सारे फॉर्म भी भर के दे दिए, उसके बाद भी वो आपको डिग्री नहीं दे रहा है। तो आप इस याचिका के द्वारा, इस लेख के द्वारा अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और वो न्यायालय विश्वविद्यालय को कहेगा कि आपका काम था डिग्री देना, आपने क्यों नहीं दी। इसी तरह से अगर लाइसेंस लेना है, आपको बंदूक का लाइसेंस लेना है, आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आप चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में और वो आपको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, आप सारी योग्यताएं पूरी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो आपको लाइसेंस नहीं दे रहे तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और वो आरटीओ को आदेश करेगा कि आप लाइसेंस दीजिए संबंधित व्यक्ति को। हाँ, अगर आप कोई उससे संबंधित पूरी अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं, पूरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद भी वो संस्था नहीं काम कर रही है तो उसको काम करने के लिए ये आदेश जारी किया जा सकता है। फिर है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये जो प्रतिषेध है ये उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। उस स्थिति में जारी किया जाता है जबकि अधीनस्थ संस्था, अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा मुकदमा सुन रही है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि हर एक न्यायालय का एक अधिकार क्षेत्र होता है कि उतने तक का ही मामला, जैसे दीवानी मामले में इतने राशि तक का ही मुकदमा उसमें सुना जा सकता है, फौजदारी में भी
उनका अधिकार क्षेत्र तय होता है कि वो इतने दंड की ही व्यवस्था कर सकते हैं। तो अगर कोई मुकदमा ऐसा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और फिर भी वो उसको सुन रहा है, तो उससे उच्च न्यायालय जो होता है वो प्रतिषेध लेख जारी करके उसको मुकदमा सुनने से रोक सकता है। इसको कहते हैं प्रोहिबिशन, कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, आपने क्यों सुना। तो इसको कहते हैं प्रतिषेध। अब अगला है उत्प्रेषण, सॉर्टेरियो इसको कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोहिबिशन था ना, प्रतिषेध, उसका उल्टा है। मतलब प्रतिषेध में तो वो कह देता है कि भाई आप रोक दो, आप उस मुकदमे को नहीं सुनो, लेकिन उत्प्रेषण में वो उस मुकदमे को अपने पास बुला सकता है, यानी उससे संबंधित कागजात अपने पास मंगवा सकता है, और अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र में तो उस मुकदमे की सुनवाई वो खुद भी कर सकता है न्यायालय। तो ये है उत्प्रेषण, मतलब ये प्रतिषेध के बाद की स्थिति है। तो पहले प्रतिषेध के द्वारा वो रोक देता है कार्रवाई को, और फिर उत्प्रेषण के द्वारा अपने पास मंगवा सकता है संबंधित सारे पेपर्स और सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो सब। अब है अधिकार प्रच्छा, क्वो वारंटो। अधिकार प्रच्छा का मतलब है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है, शाब्दिक अर्थ जो है वो किस अधिकार से। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो कि उसके अधिकार में नहीं है, तो न्यायालय से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई संस्था उसके अधिकार में नहीं था, लेकिन उसने ये काम किया, कर दिया उसने, तो उससे पूछा जा सकता है कि आपने किस अधिकार से ये काम किया। तो अधिकार प्रच्छा लेख तब जारी किया जाता है। मतलब अधिकार प्रच्छा जो है वो जो परमादेश है उसका उल्टा है। कि परमादेश में तो आप कह रहे हैं कि आपका काम था, आपने नहीं किया, आप करो, है ना। और अधिकार प्रच्छा में ये कहते हैं कि आपका काम नहीं था ये, फिर भी आपने कर दिया, क्यों किया, आप मत करो। ये दोनों का ऐसा है, दोनों एक दूसरे के उलट है, सेकंड नंबर वाला और फिफ्थ नंबर वाला, मतलब परमादेश और अधिकार प्रच्छा। और जो उत्प्रेषण और वो प्रतिषेध, तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक दूसरे के उल्टा है। तो ये 5 प्रकार के जो लेख है, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है, और न्यायालय जो है वो जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, और इस प्रकार के जो लेख हैं उनको जारी कर सकता है। तो ये तो मौलिक अधिकारों से संबंधित सारी चर्चा हो गई। अब है अनुच्छेद 51 के बाद, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। मतलब मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद में 1976 में 42वें जो संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य भी जोड़ दिए गए थे। लेकिन ये जो है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और इसलिए ये जो मौलिक अधिकार है इसकी आलोचना भी की जाती है और इसकी प्रशंसा भी की जाती है। दोनों बातें हैं, दोनों की चर्चा यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट में की जाए। कुछ मौलिक कर्तव्य वैसे आप सबको पता ही होंगे कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, कि जैसे आप अपने ध्वज की का सम्मान करेंगे, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नहीं तोड़ेंगे, अपने देश की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। इसी तरह के हैं उपदेशात्मक 10 कर्तव्य हैं, और इसलिए जोड़े गए कि भाई सिर्फ अधिकार की बात हमने की थी और कर्तव्यों की बात नहीं की थी, इसीलिए। पर मूल संविधान में न जोड़ने का कारण ये था कि हमने अधिकारों के साथ प्रतिबंधों की भी तो बात की थी, तो इसलिए कर्तव्यों के जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाद में शासन को ऐसा लगा कि नहीं, मौलिक कर्तव्यों का जोड़ना जरूरी है, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कर्तव्य जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधान तो 43वें, 44वें और 45वें संशोधन द्वारा रद्द कर दिए गए थे, लेकिन ये मौलिक कर्तव्यों वाला प्रावधान अभी तक रद्द नहीं किया गया है, तो ये मौलिक कर्तव्य बने हुए हैं। तो इसकी कुछ प्रशंसा कुछ आधारों पर की जाती है,
कि इसकी उपयोगिता है कि ये निर्विवाद है, मतलब जो भी बातें कही गई हैं उसके विरुद्ध तो कोई कह ही नहीं सकता कि भाई आपको देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी है तो करनी है। अब उसमें कोई विवाद तो है ही नहीं। आपको अपने ध्वज का सम्मान करना है, उसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। आप जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति मान करके उसकी उसकी भी रक्षा करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है, निर्विवाद है। तो निर्विवाद है, या इसमें कोई विवाद वाली बात ही नहीं है। फिर आदर्श और पथ प्रदर्शक हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, अगर आप भूल गए हो तो इसलिए बता दिया गया है। फिर जागृति उत्पन्न करेंगे, वही कि आपको नहीं पता है तो आपको पता हो जाए कि आपको क्या करना है। लेकिन इसके अलावा इसकी और कोई उपयोगिता नहीं है। इसकी कई आधारों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहला आधार तो ये है कि आपातकाल में सृजित है, मतलब उस समय आपातकाल चल रहा था। 42वां संशोधन जब लाया गया था, बहुत बड़ा संशोधन था मतलब संविधान का। उसके बहुत सारे तो रद्द हो गए प्रावधान, लेकिन कुछ अभी भी बने हुए हैं। तो आपातकाल की स्थिति में लाया गया था। तो जो जो चीज जिसका जन्म ही विवादित स्थिति में होती है होता है, तो उसका उसकी आलोचना तो की ही जाती है। तो मतलब उसका जन्म जो है वो ऐसी स्थिति में हुआ था जब हमारा देश बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। उस समय लोकतंत्र तो रहा ही नहीं था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। देश में अधिनायकवादी शासन एक तरह से चल रहा था, और जो आपातकाल उस समय घोषित किया गया था उसको घोषित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, उसके बाद भी किया गया था, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। फिर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये, तो इसलिए भी इसकी कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं रही है। फिर है, फिर कर्तव्यों का स्वरूप भी एकदम स्पष्ट नहीं है, और कहीं कहीं तो रिपीटेशन बहुत हुआ है, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अन्यथा वैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और उनको नहीं हटाया गया है अभी तक, तो वही उसी से ये स्पष्ट है कि इनका रहना आवश्यक था। तो ये तो थी मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों की चर्चा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मूल अधिकारों के विषय में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।